हेलो स्टूडेंट, पावर पॉइंट के अंदर आज अपना लास्ट टॉपिक बचा है, यह है स्लाइड शो। इसके अंदर फर्स्ट ग्रुप आता है स्टार्ट स्लाइड शो। स्टार्ट स्लाइड शो के अंदर पहले आता है फ्रॉम बिगनिंग। फर्स्ट स्लाइड से शो करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ में लिया जाता है, जो आप कीबोर्ड से F5 दबा के भी यूज़ में ले सकते हो। फिर आता है करंट स्लाइड शो। जैसे आपको 2 नंबर स्लाइड से शो करना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, या आप कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F5 भी दबा सकते हो, तो उसी स्लाइड से शो स्टार्ट हो जाएगा आपका। एक आता है इसके अंदर ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो। ब्रॉडकास्ट के द्वारा क्या होता है कि आपको एक इसके अंदर आपके स्लाइड शो का एक लिंक मिल जाता है। जैसे आप स्टार्ट ब्रॉडकास्टिंग करोगे तो आपके ईमेल आईडी और आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, तो वो लिंक जिससे भी आप शेयर करोगे तो वो भी आपके स्लाइड शो को इसमें देख सकता है। तो ये होता है ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो। फिर होता है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो में क्या होता है कि जितने भी स्लाइडें आपने इसके अंदर बना रखी है, पहले तो न्यू में जाइए और न्यू में जाके आप स्लाइड शो का अपना एक नाम दे दीजिए, और जितनी भी स्लाइडें आपने बना रखी है वो एक तरफ शो होती है। उनमें से कौन कौन सी स्लाइड आप शो में रखना चाहते हो इस वाले शो के अंदर, वो आप चूज़ करके अलग से रख सकते हो। जैसे स्लाइड नंबर 3 दिखाना है आपको, फिर 5 दिखाना है, फिर 8 दिखाना है, या उनका सीक्वेंस भी बाद में चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से करेंगे ओके, और ओपी के नाम से जो आपने स्लाइड शो किया है उसको जैसे ही शो पे क्लिक करेंगे तो फिर वो 3 ही स्लाइड आपके शो के अंदर शो होगी। फिर आता है एक कस्टम स्लाइड शो के बाद में आता है इसमें सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो इसकी पूरी सेटिंग होती है, ये भी आपको बताते हैं। फिर आता है हाइड। जैसे आपको 2 नंबर स्लाइड शो नहीं करनी तो वहाँ पे क्लिक करके आप उसको हाइड कर सकते हो, वापस शो भी कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो। एक होता है रिहर्सल टाइमिंग। इसके अंदर क्या है कि आप प्रत्येक स्लाइड को एक टाइमिंग दे सकते हो कि इस टाइमिंग के हिसाब से स्लाइड शो होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके स्लाइड के साथ टाइमिंग भी चलेगा। आपको 2 सेकंड रखना है तो रख के वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो ये तो है स्लाइड का टाइमिंग। आपको जैसे 3 सेकंड रखना है, 3 सेकंड होते ही क्लिक कर दीजिए, और ये चल रहा है टोटल टाइमिंग आपका। तो जिस भी स्लाइड को जितना भी आप प्रेजेंटेशन के अंदर शो करना चाहते हो उतना आप रखिए और यहाँ पे क्लिक करते रहिए। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक का यूज़ में लेना होगा। और टोटल टाइमिंग हुआ 23 सेकंड। रखना है यस, नहीं रखना है तो नो। यस करके अपन प्रत्येक स्लाइड के ऊपर आपने क्या क्या टाइमिंग दिया है वो देख सकते हैं अपन। अब जब भी प्रेजेंटेशन किया जाएगा तो प्रत्येक स्लाइड के ऊपर यही टाइमिंग के हिसाब से प्रेजेंटेशन होगा। और साथ में आप रिकॉर्डिंग भी करा सकते हो। टाइमिंग और रिकॉर्डिंग ये दोनों यहाँ से हो जाता है एक साथ। रिकॉर्ड स्लाइड शो, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप जो भी बोलोगे वो आपका रिकॉर्डिंग भी होगा और साथ में इसके ऊपर टाइमिंग भी चल रहा है, तो दोनों चीज़ एक साथ हो जाती है इसमें। आप रिकॉर्डिंग भी कितना समय आप इसके ऊपर रिकॉर्ड कराना चाहते हो वो भी चलता रहेगा इसके अंदर। आपको 2 सेकंड करना है, 5 सेकंड करना है, और टोटल टाइमिंग आपका इसके अंदर रिकॉर्डिंग का क्या है वो साथ में दिखा देगा। यहाँ पे नीचे दिखा रहा है जो भी आपने रिकॉर्डिंग कराई, रिकॉर्डिंग का साइन आ रहा है यहाँ पे। अब ये चीज़ें आपके प्रेजेंटेशन के अंदर F5 के अंदर, अब देखिए यहाँ पे आप जो भी बोलोगे वो आपका रिकॉर्डिंग भी और साथ में इसके ऊपर टाइमिंग भी चल रहा है। तो दोनों देखिए टाइमिंग भी चल रहा था और साथ में क्या चल रहा है उसमें रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। दोनों की दोनों चीज़ इसके अंदर चल रही है। आपको रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा सकते हो, टाइमिंग भी नहीं चाहिए तो यूज़ टाइमिंग वाले ऑप्शन से आप टाइमिंग भी हटा सकते हो। तो ऐसे आप रिकॉर्डिंग और टाइमिंग दोनों को वहाँ पे हटा भी सकते हो और रख भी सकते हो। ये होता है शो मीडिया कंट्रोलर। इसके द्वारा क्या होता है कि जब आपने कुछ मीडिया, वीडियो या ऑडियो लगा रखा है आपकी स्लाइड के अंदर, तो जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो वो उसके अंदर क्या होता है कि एक कंट्रोलर शो होता है, प्ले करना, उसको पास करना। तो ये कंट्रोलर वहाँ पे प्रेजेंटेशन के अंदर शो हो या नहीं हो। यदि टिक हटा देते हैं तो वहाँ पे ये मीडिया कंट्रोलर शो नहीं होगा, यदि टिक करते हैं तो वहाँ पे आपका ये प्रेजेंटेशन के अंदर शो होएगा। अब बच गया इसके अंदर एक सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो इसकी सेटिंग होती है कि जब भी आप प्रेजेंटेशन देखते हो तो फुल स्क्रीन में देखना चाहिए आपका, या ओनली विंडो की साइज़ में दिखना चाहिए। जैसे विंडो पे क्लिक करके ओके करते हैं तो अब आपको नीचे ये विंडो भी टाइटल बार, ये नीचे आपका टास्क बार भी शो होगा, पूरा विंडो भी शो हो रहा है और स्लाइड शो भी शो हो रहा है आपका। दोनों चीज़ इसके अंदर शो होती है। फिर आ जाता है इसके बाद में, अभी सेव नहीं कराते। फिर आता है सेटअप स्लाइड शो के अंदर ही एक आता है फुल स्क्रीन। इसके अंदर भी फुल स्क्रीन शो होता है। मैं अधिकतर इसके ऑप्शन जैसे लूप का ऑप्शन, अधिकतर ऑप्शन इसके अंदर चलते नहीं है, इसलिए हमेशा अपन रखते हैं प्रेजेंटेड बाय ए स्पीकर, फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन रखते हैं।
लूप क्या करता है, लूप का मतलब होता है कि जैसे फर्स्ट स्लाइड के बाद में लास्ट स्लाइड आते हैं ऑटोमेटिक स्लाइड सो आपका एंड हो जाता है, मगर लूप को टिक करने से क्या होगा कि वो एंड नहीं होगा, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे फर्स्ट स्लाइड आई, फिर सेकंड आई, थर्ड आई, ऐसे जैसे लास्ट स्लाइड आने के बाद एंड होता था, वो एंड की जगह वापस आपके पास क्या है फर्स्ट स्लाइड आ जाएगी। तो वो रोटेशन चलता ही रहता है जब तक आप एस के बटन का यूज़ में नहीं लेते हो। जब तो लूप वो करता है स्लाइडों को कंटिन्यू रखता है आपके। एक होता है इसमें शो विदाउट नरेशन, ये ऑप्शन बाहर भी आता था, बिना नरेशन के आपको शो करना। शो विदाउट एनिमेशन, जो भी आपने एनिमेशन डाल रखे हैं उसके बिना शो करना। एक आता है इसके अंदर पेन कलर और लेजर कलर, ये प्रेजेंटेशन के अंदर यूज में लिए जाते हैं कि आपका क्या पेन कलर होना चाहिए और वहाँ पे लेजर कलर आपका क्या होना चाहिए। तो यहाँ से ओके करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। उससे मैं आपको जो देखिए यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, साथ में इसके ऊपर टाइमिंग कंट्रोल के साथ पी दबा दीजिए। कंट्रोल के साथ पी दबाने से क्या होगा कि आपके पास पेन का कलर वहाँ पे पेन शो हो जाता है, और वहाँ से आप जो भी आप लिखना चाहते हो, अलग से कुछ भी दिखाना चाहते हो, वो यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी समझा सकते हैं। और ये कलर यहाँ पे भी नीचे की तरफ से होते हैं, यहाँ से आप इनको चेंज कर सकते हो। पेन का कलर क्या रखना है आपको, इंक कलर के अंदर जाके आप पेन के कलर के अंदर जाके यहाँ से, या इंक का कलर क्या करना है, जैसे ग्रीन करना है तो आपका ये कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। और यहाँ से सभी को इरेज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं इरेज ऑल, और यहाँ से एस के बटन दबा के वापस बाहर आ जाएंगे। तो ये होता है पेन कलर और लेजर कलर जो प्रेजेंटेशन के अंदर यूज में लिया जाता है। स्लाइड्स, सो स्लाइड्स के अंदर आप कौन सी स्लाइड शो करना चाहते हो, ऑल, सभी, फ्रॉम, इस नंबर से इस नंबर तक की, या कस्टम शो जो आपने बनाया था एक ही बना रखा है ओपी के नाम से, तो इसके अंदर ओनली 3 स्लाइड्स होगी, और ऑल रखेंगे तो सभी स्लाइड्स होगी। यदि आप टाइमिंग यूज़ में लेना चाहते हो तो यूज़ टाइमिंग पे क्लिक कीजिए, और यदि आप टाइमिंग नहीं यूज़ में लेना चाहते हो तो मैनुअली पे क्लिक करके इसको कर दीजिए ओके। ठीक है, तो ये चीज़ें सेटिंग होती है स्लाइड शो के अंदर, जिसे आप ये नरेशन वाले ऑप्शन अंदर से भी यूज़ में ले सकते हो, टाइमिंग वाले ऑप्शन, और ये बाहर भी आते हैं, आप यहाँ से भी यूज़ में ले सकते हो। फिर लास्ट टॉपिक बच गया अपना, ग्रुप बच गया मॉनिटर। ये क्या करता है कि जब आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो दूसरी जगह एक मॉनिटर से दूसरे मॉनिटर पे, तो उसके अंदर आपका रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए, पिक्सल की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो हमेशा जो आपकी पिक्चर की रिजोल्यूशन होती है वो ही रखते हैं हमेशा, यूज करंट रिजोल्यूशन। और यूज प्रेजेंटेटर व्यू, इस ऑप्शन का जब यूज़ में लिया जाता है कि जब आप दूसरी जगह प्रेजेंटेशन दूसरे मॉनिटर या दूसरी स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, तो जो आप जिस भी लैपटॉप या कंप्यूटर से दिखा रहे हो उसके अंदर आपकी स्लाइड भी चले और साथ में उसके नोट भी चलते रहे, आपको दिखता रहे कि आपको क्या बोलना है, वो नोट्स को देख के आप बोल भी सकते हो, समझा भी सकते हो। उस समय इस ऑप्शन का यूज़ में लिया जाता है। मगर ये ऑप्शन जब भी यूज़ में ले सकते हो जब आपके पास 2 मॉनिटर होने चाहिए, आपके पास एक लैपटॉप के साथ दूसरा मॉनिटर और जुड़ा होना चाहिए, उसके अंदर फिर आप इस ऑप्शन का यूज़ में ले सकते हो। तो इस प्रकार अपने सभी टेप कंप्लीट होते हैं। इधर से होम टेप, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजैक्शन, एनिमेशन, व्यू, रिव्यू और स्लाइड शो, ये सभी टैब अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अपना पावर पॉइंट की क्लासेस कंप्लीट होती है। इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।